राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस बार बार यही दावा कर रही है कि सरकार फिर से रिपीट होगी। ऐसे में अगर राजस्थान का रिवाज या चुनावी इतिहास बदला तो इसके पीछे राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत के जादू की जगह किसी और का जादू होगा। अगर राजस्थान में सरकार रिपीट होगी तो यह किसी खास शख्स का कमाल होगा जिसके दम पर कांग्रेस एक बार फिर राजस्थान फतेह करने की सोच रही है। यह शख्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कांग्रेस उसके दम पर कर्नाटक चुनाव फतेह कर चुकी है। कांग्रेस के यह थिंक टैंक नरेश अरोड़ा है। यह नाम सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नरेश अरोड़ा कौन है जिसके दम पर कांग्रेस ने कर्नाटक जीता और अब राजस्थान में जीत की तैयारी कर रही है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। इसको लेकर कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव जीतने का दावा कर रही है। कर्नाटक के चुनाव जीतने की योजना बनाने वाले थिंक टैंक नरेश अरोड़ा है, जो डिजाइन बॉक्स के संस्थापक हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद उन्हें राजस्थान की भी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस को भी नरेश अरोड़ा की योजना को लेकर काफी भरोसा है। कर्नाटक चुनाव में इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने मैनेजमेंट कंपनी डिजाइन बॉक्स को हायर किया था। इसी के चलते नरेश अरोड़ा ने कर्नाटक की जीत के लिए कांग्रेस का मैनेजमेंट किया और उसका क्या परिणाम रहा यह सबको पता है। हालांकि कर्नाटक की जीत का श्रेय डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया को भी दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह कारनामा नरेश अरोड़ा की मैनेजमेंट कंपनी का रहा है। डिजाइन बॉक्स के निदेशक नरेश अरोड़ा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कहा था कि वह पिछले 2 साल से कर्नाटक के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अपने सर्वे से डीके शिवकुमार को आश्वस्त किया कि कांग्रेस 140 सीटें जीतेगी। यह नंबर करीब करीब बिल्कुल सटीक निकला। कर्नाटक के नतीजों में कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं। नरेश अरोड़ा ने बताया कि 140 का मैजिक फिगर 2 साल की मेहनत का नतीजा था। हमने कोई घर में बैठकर अनुमान नहीं लगाया था। जो बातें ग्राउंड से मिल रही थी उसी के आधार पर हम पहले से ही 140 सीटों की बात कर रहे थे। अगर गारंटी आप दे रहे हैं तो उसके पीछे एक विश्वसनीयता, प्लान और रोड मैप भी होना जरूरी होता है। जब आप किसी के पास कोई प्लान लेकर जाते हैं तो हो सकता है कि केवल हेडिंग देखकर आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब आपको आसान शब्दों में रोड मैप समझाने की क्षमता रखता हूँ। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। वहीं नरेश अरोड़ा पर भी कांग्रेस का विश्वास बढ़ा है। बीते दिनों अशोक गहलोत और उनकी टीम के साथ नरेश अरोड़ा की कई बैठकें हुई। इसके अलावा नरेश अरोड़ा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के साथ काम कर रहे थे। राजस्थान सरकार को बचत राहत, बजट का साथ, बजट का प्रचार का सुझाव नरेश अरोड़ा के डिजाइन बॉक्स ने ही दिया था। इसके चलते राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी नरेश अरोड़ा की सक्रिय भूमिका देखने को मिली है। डिजाइन बॉक्स के संस्थापक नरेश अरोड़ा के लिए राजस्थान का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस ने उनके मैनेजमेंट प्लान के तहत काम किया है, लेकिन राजस्थान में अब तक यही रिवाज है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन इस बार कांग्रेस और नरेश अरोड़ा भी यही दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में कई दशकों से चल रहा रिवाज और इतिहास इस बार बदलेगा और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। शायद कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को नरेश अरोड़ा के मैनेजमेंट प्लान पर पूरा भरोसा है और उन्होंने फिर से राजस्थान में जीत मिलेगी। वहीं नरेश अरोड़ा का कहना है कि असम के चुनाव में कांग्रेस को पहली बार गारंटी शब्द दिया गया। असम के चुनाव में प्रचार के लिए समय का अभाव था। इस वजह से असम में कांग्रेस जीत तो नहीं पाई, लेकिन वह यह मूल मंत्र हासिल कर पाई कि इसे आगे कैसे ले जाया जा सकता है। इसी गारंटी शब्द को आम आदमी ने पंजाब में यूज किया, जहां उनकी बात को पसंद किया गया और उनकी सरकार बनी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने वही बात गुजरात में की, जहां कुछ दूसरी वजहों से उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद हमने ओरिजिनली कर्नाटक चुनाव में गारंटी शब्द को यूज किया। बीते दिनों डिजाइन बॉक्स के सह संस्थापक नरेश अरोड़ा और पीसीसी चीफ डोटसारा के बीच विवाद को लेकर मीडिया में भी काफी खबरें चली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि दोनों के बीच 23 सितंबर को राहुल गांधी की सभा से एक दिन पहले बंद कमरे में खूब तनातनी हुई। इस दौरान आगामी चुनाव में कैंपेन और नारों के स्लोगन को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद होने की बातें सामने आई थी। बाद में जब यह बातें ज्यादा सुर्खियों में आई तो डोटसारा ने बयान दिया कि हमारा किसी कंपनी और वेंडर से कोई बात नहीं है। हम रोजाना चर्चा करते हैं और आइडिया लेते हैं, जो पसंद आता है उसे लागू कर देते हैं। हमारा कोई भी विवाद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।